जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे लॉजिक है, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हो, ऐसे तो पहले नहीं होता था, आदिवासियों में मूर्तियाँ नज़र आती है। मैंने पूछा उनको कौन कौन सी मूर्तियाँ नज़र आती है, तो वो कहते हैं कि पत्थर हो तो पत्थर भी रख दिया हो तो वो भी एक प्रकार की मूर्ति है, आप लकड़ियों की मूर्तियाँ बनाते हो, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारे सवाल। और इस सभी सवालों के लिए यह वीडियो है कि जो लोग चाहते हैं, कहते हैं कि मूर्ति पूजा का तुम विरोध करते हो लेकिन तुम्हारे पास भी मूर्तियाँ होती हैं, स्टैचू होते हैं, तुम भी गांव-गांव में अभी स्टैचू बिठाने लगे हो, तो उसका क्या अर्थ है। तो ये जो सवाल जिनके दिल में भिन्न भिन्न आ रहे हैं, वो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ट्राइबल कल्चर की एक एक बात आपको स्पष्ट करके बताना ये मैं मेरा खुद का कर्तव्य समझता हूँ। दोस्तों, सीधा हम टॉपिक पे चलते हैं। ब्राह्मणिज्म बहुत पुराना नहीं है। ये लोग जो कहते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन भाषा है, जो भी पुरातत्व इतिहासकार है उनकी अगर हम रेफरेंस ले तो हमें ये नज़र आता है कि 1000 या 1500 ही साल पकड़ लो, 1000 साल पहले ही इनके ग्रंथ और इनकी भाषा बनी है। भाषा इनकी हो सकता है 500 साल और पहले बनी हो, लेकिन इनके ग्रंथ लिखे गए सिर्फ 800, 900 या 1000 साल के इर्द गिर्द इनके ग्रंथ रचे गए हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, वही प्रोडक्ट चलता है जिस प्रोडक्ट में दम हो, और जो प्रोडक्ट खुद के स्वार्थ के लिए बनाया गया ना, वो कहीं ना कहीं खंडित होता है। और ऐसा ही हुआ, इनके प्रोडक्ट चलने लगे थे लेकिन इस प्रोडक्ट में उनका स्वार्थ था, इसलिए शाहू फुले आंबेडकर जैसे लोगों ने इनका विरोध किया, और आज आधे से ज़्यादा लोग इंडिया में इस ब्राह्मणिज्म का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, इसमें एक बात है कि यहाँ पे मूर्ति पूजा बहुत बताई जाती है, और मूर्ति पूजा क्यों नहीं ट्राइबल में होती है और क्यों उनके पास स्टैचू होते हैं, इन सभी बातों का खुलासा मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। इसके पहले थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी बताऊँगा, वो आप पहले सुन लीजिए। एक राजा था, राजा अपने दरबार में बैठा था, तभी एक आदमी वहाँ पे आया, और उस दरबार में आने के बाद वो आदमी बड़ा विद्वान था, और विद्वान आदमी को हमेशा राजे लोग चाहते हैं, और ये वैसा ही हुआ। जब राजा आया तो राजा ने उसका यथोचित सम्मान किया, और सम्मान करने के बाद उस आदमी ने एक सवाल किया कि हे राजन, तुम अपने जो राज्य में तुमने एक आदेश दिया है कि मूर्ति पूजा कोई ना करे, इसका क्या मतलब है। राजा ने कहा कि देखिए, प्रकृति ही सब कुछ है, तो हम मूर्ति के पीछे क्यों पड़े। उस आदमी ने एक पॉइंट बहुत ज़बरदस्त निकाला, और उस पॉइंट पे कहा कि हे राजन, अगर तुम मूर्ति पूजा को नहीं मानते, तो एक काम करिए, खुद के माता पिता के तुमने स्टैचू बनाया है, उस स्टैचू पे थूक के दिखाओ। अभी कौन है भला ऐसा आदमी जो अपने माता पिता के मूर्ति पे थूकेगा। तो राजन ने विचार किया, अगर मैंने इसको मान लिया तो ये बंदा कहेगा कि मूर्ति पूजा ही सही है। राजा ने कहा ठीक है, आप एक हफ्ते बाद आइए, मैं थूकूंगा भी और आपको सही जवाब दूंगा भी। तो वो आदमी वहाँ से चला गया, और उस आदमी के दिल में ये खुशी थी कि मैंने राजन को बातों में हरा दिया। 2-4 दिन बाद वो रोते हुए राजा के पास चला आया, और कहने लगा, हे राजा, मेरे माता पिता को किसी ने उठा लिया और उनकी जगह पे किसी ने 2 मूर्तियाँ रख दी है। राजा ने कहा, अरे वो कोई नहीं, मैं हूँ, मैंने ही उठाया तुम्हारे माँ बाप को, इसलिए तुम्हारे, और मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं सोना चांदी के मूर्तियाँ तुम्हारे पास रखा हूँ, मिट्टी का नहीं है। उनकी सेवा करिए, उनको खाना वाना खिलाइए, उनको सब कुछ करिए, तब तक आपके माता पिता मेरे बंदी गृह में रहेंगे। वो रोने लगा, राजन, मूर्तियाँ क्या खाएंगे, मेरे माता पिता जो जिंदा है वो तो आपके बंदी गृह में है। फिर राजा ने कहा, उनका मंदिर बनवाओ, अच्छा मंदिर बनवाओ, लगे तो पैसे मेरे से ले लेना, और रोज़ उनको भोग चढ़ाओ, और वो भी ऐसे ऐसे पकवान चढ़ाओ जो तुमने देखे भी नहीं है, उनका पैसा भी मैं दूंगा, सिर्फ आपके जो जिंदा माता पिता है वो मेरे बंदी गृह में रहेंगे। वो आदमी फिर से रोने लगा, मेरे माता पिता जिंदा है, उनको ही मैं खिलाना चाहूँगा, मूर्तियाँ क्या खाएंगी। और इसी पॉइंट को राजा ने उसके सामने रखा, तुम्हारे माता पिता जो जिंदा है उनमें लोभ है, मत्सर है, माया है, प्रेम है, हर प्रकार की फीलिंग्स है, मूर्ति में नहीं है। ऐसे ही तुम्हारे माता पिता में जो गुण है वो गुण मूर्ति में नहीं है, चाहे वो मूर्ति किसी से भी बनाई गई हो, किसी भी धातु से बनाई गई हो, या किसी भी व्यक्ति की हो, वो निर्जीव ही है, यह सत्य है। और इसीलिए
हमें उनकी मूर्तियाँ या स्टैचू इसलिए हम रखते हैं सामने कि उनके आदर्शों पे चला जाए, उनके यादों को समेटा जाए, हमेशा उनके यादों को तरोताज़ा रखा जाए और उनकी यादों से प्रेरणा लेकर चला जाए। इसीलिए स्टैचू हम रखते हैं। इसके सिवा उस मूर्ति का दूसरा अर्थ नहीं होता। तब जाके उस आदमी को समझ आया कि मैंने क्या बोला और राजा ने जो मूर्ति पूजा पे बंदी लाई थी वो एकदम सही थी। और यही विचारधारा यहाँ के मूल निवासी ट्राइबल लोगों में हमें नज़र आती है। जी हाँ दोस्तों, उनके ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एक वीडियो में बताया था कि यहाँ के ट्राइबल कल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ना मूर्तियाँ अगर मिलेंगी, कुछ बनावट मिलेंगी तो वो लकड़ी की मिलेंगी। पूरे दुनिया की ये पहली सभ्यता है जो लकड़ी के ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेन बना रही है। लेकिन एक आपने देखा कि अगर वो चौक में किसी महापुरुष का स्टैचू भी बिठा रहे तो उनकी वो पूजा नहीं कर रहे, उनके सामने गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी प्रतिमा उनके आंखों के सामने रहे और उनके बताए हुए रास्तों पर, यानी उनका जो जीवन संघर्ष है वो उनको याद आता रहे और वो प्रेरित होकर वैसे ही काम करे। इसलिए स्टैचू बना दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई लोग हैं जो कहते हैं कि मूर्ति बिठाओ, पूजा करो, ये करो, वो करो। समझ लीजिए, प्रकृति ही सबसे बड़ा चमत्कार है, उसके बाद कोई चमत्कार नहीं। अगर ऐसा होता कि हम मूर्ति के पैर पड़ते और चमत्कार हो जाता तो आज लाइफ में कोई भी आदमी आपको स्ट्रगल करते हुए नज़र नहीं आता। मैं भी किसी मूर्ति को बिठाकर वहाँ पे उसको पूछता और कहता है यूट्यूब, मेरा यूट्यूब इतना बढ़ा दे कि सभी लोगों के पास पहुँचा दे। मुझे ऐसे स्ट्रगल करना नहीं पड़ता। तो सीधी बात है दोस्तों, ट्राइबल आदमी यहाँ का एक विचारधारा को लेकर चलता है और उसकी विचारधारा में कहीं भी आपको चमत्कार नज़र नहीं आता। वो जानता है कि मैंने जन्म लिया है तो मुझे संघर्ष करना है, संघर्ष करके खुद की पहचान बनानी है और उस पहचान को आने वाली जनरेशन के हाथों सौंप देना है। यही लाइफ है। और इस लाइफ में मैं क्यों, मेरा जन्म क्यों हुआ है, इसका जवाब ढूंढने के यात्रा को हम लाइफ कहते हैं। और यही कंसेप्ट हमारे ट्राइबलों में हमें नज़र आता है। इसलिए हम कहीं भी मूर्ति पूजा के पीछे नहीं दौड़ते। कोई कहता है कि आपके स्टैचू बिठाए गए, वो हमारे महापुरुषों के हैं जिन्होंने संघर्ष किया है और हम चाहते हैं कि हमेशा प्रेरित होते रहे। इसलिए हम चौराहे पर उसको बिठाते हैं और उनको देखते हैं और उनकी प्रतिमा से हम प्रेरणा लेते हैं। उनके सामने हम घंटी बजा के गिड़गिड़ाते नहीं हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा ये अलग कॉन्सेप्ट है। एक मूर्ति लाना, उसको गिड़गिड़ाना और सभी दुख दर्द मेरे दूर करो, खुद कुछ करना नहीं और उसके सामने गिड़गिड़ा के कहना कि मेरे ये सब काम कर दो, ये है अंधश्रद्धा। और दोस्तों, इस अंधश्रद्धा के लिए ट्राइबल कंसेप्ट में कहीं पे भी जगह नहीं है। एक सवाल रह गया कि पत्थर क्यों रखे होते हैं, तो बाकी वीडियो में भी मैंने दे दिया, लेकिन इस वीडियो में आपको 20-30 सेकंड में बता दूंगा। जो पत्थर आपको नज़र आते हैं वो पत्थर आपको किसी भी मंदिर में नहीं आएंगे। गाँव की सीमा पर, बॉर्डर पर, किसी नदी किनारे, किसी पेड़ के नीचे, ऐसी जगह आपको वो पत्थर नज़र आएंगे। कुछ नहीं होगा, वो पत्थर ही होगा, सिर्फ उसको हल्दी या सिंदूर लगाया गया होगा, ऐसे कुछ नज़र आएंगे। इसमें एक बात आपने नोटिस नहीं की होगी, लेकिन गांव की तरफ ऐसा ज़्यादा होता है। जिस पेड़ के नीचे वो पत्थर नज़र आता है, पेन नज़र आता है, उस पेड़ को तोड़ा नहीं जाता या उस पेड़ पर चढ़ा भी नहीं जाता। पेड़ की रक्षा हो गई। इसी नदी किनारे आपको वो पत्थर मिलेगा, साल में एक बार वो आदमी जाके पूज के आता है, तो समझ लेना वो पानी की, जल की पूजा कर रहा है, क्योंकि जल के बिना हम अधूरे हैं। अगर किसी पहाड़ी पर आपको कोई पत्थर नज़र आता है किसी पेड़ के नीचे, समझ लेना ये सृष्टि के एक अंग को वो पहचान रहा है, समझ रहा है और मान रहा है। और एक समझिए कि ट्राइबल आदमी जब गोंगो करता है, सेवा गोंगो करता है, उसके हर शब्द में, हर उसके पाटा में सृष्टि का उल्लेख आता है, ना कि किसी पर्सनल भगवान का। तो ये भी अगर आप समझ जाएंगे तो समझेंगे कि ट्राइबल आदमी जो भी प्रकृति से लेता है उनके बारे में वो आदर रखता है और आदर से उनको नमन करता है कि हे पानी, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, हे ऑक्सीजन, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। प्रकृति में से जो भी अन्न मिलता है उसके बिना वो अधूरा है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर नहीं है। अगर आत्मनिर्भर आप सही में हो तो खुद का ऑक्सीजन खुद बनाओ। हम प्रकृति पे निर्भर हैं और हम प्रकृति पे निर्भर रहेंगे, लेकिन तब तक
जब तक प्रकृति शाबूत रहेगी, इसलिए इसको भी बचाना ज़रूरी है। और इसलिए इस देश को, इस दुनिया को ट्राइबल कल्चर जानकर प्रकृति को कैसे बचाया जाता है ये सीखना ज़रूरी है। दोस्तों इस वीडियो से एक ही बताना चाहूँगा कि मूर्ति पूजा ट्राइबलों में इसलिए नहीं होती क्योंकि चमत्कारों को ट्राइबल आदमी मानता नहीं है। वो सही में जानता है कि एक्चुअली वो पावर कहाँ है, क्योंकि मैंने जो बताया है वो ऊर्जा, जो ऊर्जा है, ऊर्जा के पूजक यहाँ के ट्राइबल लोग हैं। और ऊर्जा कैसे आती है, कहाँ से आती है, उसका लॉ आपको सभी को पता होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय।